राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक करेंगे राम की शक्ति पूजा, जो कि निराला जी द्वारा रचित है, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। तो कविता तो काफ़ी लंबी है, लेकिन इसका पहले मूल सार देख लेते हैं। इस कविता का प्रारंभ राम और रावण के युद्ध की विभीषिका के वर्णन से होता है। युद्ध के उस दिन का वर्णन है जिस दिन राम की सेना पराजित हो जाती है और रावण की विजय होती है। इसका कारण है कि शक्ति का रावण के पक्ष में होना। युद्ध से लौटने पर राम अपने सेनानायकों के साथ हुई हार पर विचार विमर्श करते हैं। राम का न हारने वाला मन भी हार मानने लगा। ऐसे समय में राम को राजा जनक का वह उपवन याद आता है जहां सीता से उनका प्रथम मिलन हुआ था, जिसके लिए उन्होंने शिव का धनुष तोड़ा था। वही सीता आज रावण की वाटिका में कैद है। इससे उनके मन में नई ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन फिर उन्हें रावण के पक्ष में शक्ति दिखाई देती है और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर हनुमान क्रोधित होकर पूरे आकाश में गरजते हुए वहां शिव के कहने पर अंजना के रूप में प्रकट देवी हनुमान को शांत कर देती है। तभी विभीषण राम को धिक्कारते हैं कि अब जब युद्ध का अंतिम चरण है, तब तुम सीता की मुक्ति से पीछे हट रहे हो, सीता को मुक्त कराने से तुम पीछे हट रहे हो। तब राम कहते हैं, इस नर वानर का राक्षस से हो रहे युद्ध में शक्ति राक्षसों के पक्ष में है, इसी कारण मेरे बाण विफल हो रहे हैं, अतः यह युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं जीत पाऊंगा। ऐसे कहते हुए राम शक्ति अन्यायियों के पक्ष में है, जब धर्म मेरे पक्ष में है। शक्ति तो रावण के पक्ष में थी और धर्म के पक्ष में राम थे, राम के पक्ष में धर्म था। यह कहकर राम पुनः रोने लगते हैं। तब उसी सभा में उपस्थित जामवंत राम को यह सलाह देते हैं, यदि रावण अधर्म के पथ पर होकर भी देवी को प्रसन्न कर सकता है, तो तुम देवी को प्रसन्न क्यों नहीं कर सकते? उनसे विजय का आशीर्वाद क्यों नहीं ले लेते? यह सुनकर राम युद्ध छोड़कर शक्ति की उपासना करने लगते हैं और हर जाप पूरा होने पर एक कमल अर्पित कर देते हैं। इसी तरह तब अंतिम जप का समय आया तो दुर्गा माँ कमल छिपाकर उठाकर ले जाती है। तब राम वहां कमल नहीं देखते हैं तो अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। तभी उनको याद आता है कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहती थी और अपनी आंखों से निकाल कर अनुष्ठान पूरा करते हैं। तभी दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उनको विजय का आशीर्वाद देती है। हे नवीन पुरुषोत्तम श्री राम, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो। राम की विजय की घोषणा करते हुए महाशक्ति उनके मुखमंडल में विलीन हो जाती है। महाशक्ति का तेज राम के शरीर में व्याप्त हो जाता है। इस कविता के अंदर क्या है? राम के अंतर्द्वंद दशा का सर्वथा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। निराला द्वारा रचित कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा। इसका कथानक इस कवि ने बांग्ला के कृत्तिवास रामायण से लिया है। इस कविता में राम के माध्यम से निराला का अपना संघर्ष भी व्यक्त हुआ है। इस कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। निराला ने इस कविता में अद्भुत दृश्य नाद बिंब का सर्जन किया है। कविता का केंद्रीय भाव विषय सीता की मुक्ति है। आलोचकों ने निराला के राम को तुलसी की अपेक्षा वाल्मीकि के राम के निकट कहा है। कविता में राम दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए योग साधना करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।